सरकारी आवासन समिति के अध्यक्ष सह बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव गुरुवार को मगध विश्वविद्यालय बोधगया पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय में आयोजित किरणोत्सव साहित्य का स्त्री स्वर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का बुनियादी ढांचा हिंदुस्तान में सराहा जा रहा है, उनके कामों की प्रशंसा हो रही है। बेलागंज की जनता इस बार एनडीए समर्थित उम्मीदवार मनोरमा देवी के पक्ष में निर्णय लेगी और यहां के विभिन्न पंचायत में भ्रमण के दौरान मुझे यह लगा कि बहुत दिनों के बाद बेलागंज में जो जड़ है वह निश्चित टूटेगी। मनोरमा देवी चुनाव जीतेगी। नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और हिंदुस्तान के सर्वोत्तम मुख्यमंत्री में जाने जाते हैं, इसलिए बेलागंज की जनता इस बार मुख्यमंत्री के पक्ष में निर्णय लेने जा रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर एमएलसी ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में हो रहे उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर का राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं मनोरमा जी, हमारे साथ सदस्य बिहार विधान परिषद के रूप में भी उन्होंने काम किया है और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का जो बुनियादी ढांचा हिंदुस्तान में सराहा जा रहा है, उसकी प्रशंसा हो रही है। बेलागंज की जनता इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार मनोरमा जी के पक्ष में निर्णय लेगी। यहाँ के विभिन्न पंचायतों में भ्रमण के दरमियान मुझे लगा कि इस बार बहुत दिनों की जो बेलागंज में जड़ता है वो टूटेगी और जदयू की उम्मीदवार जिसे राजग समर्थित पार्टियों का समर्थन प्राप्त है उसकी जीत होगी। माननीय नीतीश जी अभी बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और हिंदुस्तान के सर्वोत्तम मुख्यमंत्रियों में हैं, इसलिए बेलागंज की जनता इस बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पक्ष में निर्णय लेने जा रही है। इसमें कोई शक शुबह की बात नहीं है। वही तेजस्वी यादव का एक बयान आया है, उन्होंने जदयू का नामकरण किया है। साथ ही वो शराब के मामले में उनका कहना है कि भाई जब से नीतीश कुमार की सरकार आई तो लास्ट के मतलब शुरुआत के 10 वर्षों में उन्होंने गांव-गांव में दुकान खुलवाया था। आज उन्होंने एक नामकरण किया है कि जदयू का मतलब कि जहाँ दारू अनलिमिटेड, इसको क्या मानते हैं? देखिए, आप शराबबंदी एक जो समाजवादी आंदोलन है उसमें एक बड़ा निर्णय है और निश्चित रूप से इसको लागू करना थोड़ा कठिन काम है। गांधी जी को देश को आज़ाद कराने का बहुत बड़ा श्रेय है और उनका ये सपना था कि भारतवर्ष दारू मुक्त शराब मुक्त होगा। माननीय नीतीश जी ने इसको लागू किया है और बहुत ईमानदारी से वे चाहते हैं कि बिहार राज्य में शराबबंदी लागू रहे। अब प्रशासनिक ढिलाई के कारण, लापरवाही के कारण, हमारी सोच और समझदारी के कारण, राजनीतिक पार्टियों के असहयोग के कारण अगर उसमें कहीं गड़बड़ी दिखाई पड़ती है, उसका कारण ये नहीं है कि शराबबंदी गलत है। सही निर्णय है 100% और तेजस्वी जी की समझदारी से बाहर की बात है। जब पूरे राजनीतिक विचार दर्शन को वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि शराबबंदी क्यों आवश्यक है। ये घाटे और मुनाफे के आधार पर थोड़ी निर्णय लिया जाता है, ये मनुष्य को बनाने का निर्णय है और इसमें हमारी सरकार एकदम कटिबद्ध है कि इसे हम लंबे दौर में बिहार की जनता को समझाएंगे, जहां गड़बड़ी है उसको ठीक करेंगे और शराबबंदी लागू रहेगी। प्रशांत किशोर जी को इस बार जदयू क्या मान के चलिए, कितना वो सरदार बन गई इस बार इस उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर समाप्त हो जाएंगे, इस पर आप बात नहीं कीजिएगा। ठीक।